people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of the Hindu Analysis. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 14th और 15th ऑफ अप्रैल को क्या क्या हुआ। वैसे आपको 11th ऑफ अप्रैल भी डिस्कस 13th ऑफ अप्रैल भी डिस्कस करना था, बट समहाउ दैट न्यूज़पेपर इज ईदर नॉट अवेलेबल या वो मेरे इधर डाउनलोड नहीं हो रहा है, देयर सम इशू। तो भाई अपन सीधा 14-15 की बात कर लेते हैं, काहे उस चीज के पीछे पड़ना जो अपने बस में नहीं है ना। चल, तो सबसे पहले तो मुर्शिदाबाद की बात हो रही है, बहुत खराब सिचुएशन वहां पे देखने को मिली थी। सो सीएपीएफ डिप्लॉय करना पड़ा था। सीएपीएफ इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इन मुर्शिदाबाद नियर कोलकाता। सो द सिचुएशन वाज सो आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसा डीजीपी का कहना है। पूरा किस्सा क्या था, क्यों ये सब करना पड़ा, आइए जानते हैं। सबसे पहले 17 कंपनीज ऑफ सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वर डिप्लॉयड इन द मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन संडे फॉलोइंग वायलेंट प्रोटेस्ट। अच्छा, हम सबको पता है वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, और अब जो एक्ट बन चुका है क्योंकि उसको प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल गई है, इसके ऊपर काफी वाइड स्प्रेड अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में प्रोटेस्ट हो रही है। उसी के चलते ये भी प्रोटेस्ट हुई थी इन मुर्शिदाबाद। ठीक है, इसमें 3 जाने भी गए, 150 लोगों से ज्यादा को अरेस्ट किया गया, जिनमें से एक इंसान को बुलेट इंजरी भी हुई इन एंड ही वाज एडमिटेड टू अ स्टेट रन हेल्थ फैसिलिटी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी वेस्ट बंगाल जो है मिस्टर राजीव कुमार, उन्होंने काफी सारी मीटिंग्स की सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के लिए, कारण जानने के लिए कि भाई ये सिचुएशन इस हद तक कैसे एस्केलेट कर गई। ऑन द अदर हैंड, आनंदा रॉय हु इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन जंगीपुर, उन्होंने लोगों से अपील की, दरख्वास्त की, नॉट टू बिलीव इन रूमर्स एंड अप्रोच द पुलिस इन केस दे नीड एनी क्लैरिफिकेशंस, कि कोई भी कहा सुनी वाली बातों पे भरोसा करके रिएक्ट ना करें। कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज पुलिस को अप्रोच करें। ये पूरी की पूरी बात उन्होंने की है। ठीक है, द एसपी सेड 155 persons had been arrested so far in connection with the violence. A total of 23 high-ranking officers from the state police and other agencies have been deployed in the violence affected district. करनी सेना शेखावत, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ही वाज आल्सो अमंग दोज हु वर प्रेजेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा 18 पुलिस पर्सनल्स को भी इंजरी हुई इन द वायलेंस। ईशा खान चौधरी जो कांग्रेस की एमपी हैं फॉर दैट मालदा दक्षिण कॉन्स्टिट्युएंसी से, अंडर विच द वायलेंस अफेक्टेड एरियाज ऑफ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट फॉल, उनका ये कहना था कि वो और कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है इस वायलेंस को डिस्कस करने के लिए। ऑलमोस्ट द एंटायर लीडरशिप ऑफ द स्टेट बीजेपी यूनिट, उन्होंने दे केम टू द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता ऑन सैटरडे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस वायलेंस। ऑन द अदर हैंड, बीजेपी एमपी ज्योतिर्मय सिंह महातो, इनने यूनियन हमारे जो होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, उनको चिट्ठी लिखते हुए बोला कि सेंटर को डिक्लेयर कर देना चाहिए सिलेक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल को एज डिस्टर्ब्ड एरियाज, ताकि वहां पे ज्यादा पुलिस पर्सनल तैनात किए जा सके। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट जो है मिस्टर सुकांता मजूमदार, उनका ऐसा एलिगेशन है, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो वायलेंस है ये एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पे स्प्रेड किया गया है ऑफ रेडिकल आउटफिट्स जैसे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई जिसको बोलते हैं एंड द स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। इनका बिठा बिठाया साजिश है, किया धरा है इनका सारा सारा, ऐसा उनका एलिगेशन है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, केरला इज गोइंग टू सीक क्लैरिफिकेशन टू हैव पेंडिंग बिल्स डीम्ड एज पास्ड। तो केरला में बहुत सारे बिल्स, हमने इसके बारे में अगेन पढ़ा था कि केरला में बहुत सारे बिल्स पेंडिंग हैं। तो आर्म्ड विथ सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केरला के गवर्नर को डेडलाइन दी थी, उसमें उसके ही चलते बेसिकली केरला ने ऐसा बोला है कि दे आर गोइंग टू सीक अ जजमेंट या एन ऑर्डर, जहां पे जो भी अटके हुए बिल थे उनको डीम्ड पास, मतलब उनको ऐसा मान लिया जाएगा कि ऑलरेडी पास ही हो गए, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से तक अटके हुए थे जितना एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन अलाउ नहीं करता, विच इज आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्म्ड विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन बिल्स केप्ट पेंडिंग बाय गवर्नर and the president, Kerala is set to contend in the top court with all the bills pending with the president as deemed to be passed. Supreme Court ने last week ही deemed bills kept pending by Tamil Nadu Governor Mr. R.N. Ravi
टू हैव रीसेंट असेंट, इनको डीम्ड बिल मान लिया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है। इसी के चलते सिमिलर अलोंग दीज लाइंस केरला में भी काफी सारे बिल्स पेंडिंग है, तो केरला अब पिटिशन फाइल करने वाला है सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु वाला जजमेंट को यूज करके। केरला विल अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट मंथ सीकिंग द सेम रिलीफ एज तमिलनाडु हैड सॉट। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि कोई भी प्रोलॉन्ग्ड रिफ्यूजल विदाउट एनी रीजन, मना करना, रिफ्यूजल करना ऑफ मिस्टर रवि टू गिव हिज कंसेंट या असेंट टू द बिल्स was illegal and erroneous in law। ये लॉ के अगेंस्ट जाके बात हो रही है। Kerala had earlier approached the top court against similar acts of former governor Mr. Arif Mohammed Khan. It had also moved the court against President Draupadi Murmu's acts of withholding assent to a few bills। केरला अब कंटेंट करने वाला है जो भी बिल्स मिस मुर्मू के ऑफिस में पेंडिंग है उनको, इंक्लूडिंग दोस फॉर विच शी हैड withheld consent, be deemed to be passed since the very act of governor sitting on them and later referring to them to the president was erroneous in law। तो जो सेम रीजनिंग तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उस रीजनिंग को यूज करके केरला होप कर रहा है कि नेक्स्ट वीक जो पिटिशन वो फाइल करेंगे वो उनके फेवर में ही आएगी, बेसिकली कि ये बिल्स जो पेंडिंग है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, दे विल बी डीम्ड टू बी पास्ड। अच्छा, मिस्टर रमेश जो कि यूनियन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सॉरी टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, अश्विनी वैष्णव, उनको लेटर में लिखते हुए कांग्रेस राज्यसभा मेंबर जयराम रमेश ने वार्न किया है, बेसिकली एक चेतावनी दी है कि जो भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट है टू द आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इनको पॉज कर दिया जाए। तो आइए जानते हैं लेटर में क्या लिखा गया था। सो अ लेटर टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड Information Technology Ministry, also Railway Ministry, Mr. Ashwini Vaishnav, on Sunday, Congress Rajya Sabha member Jairam Ramesh warned that जो भी proposed amendments है to the RTI Act 2005 ये बहुत खतरनाक इफेक्ट ला सकते हैं on the transparency of law। He urged Mr. Vaishnav to pause the review and repeal the amendments या the change। जो लेटर था इट वॉज इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर वैष्णव ने जो अश्योरेंस दिया था अर्लियर इन अनदर लेटर टू मिस्टर रमेश, इन विच कांग्रेस लीडर ने ये अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए बोला था ओवर सेक्शन 44(3) ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो कि इट वुड प्लेस अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है आप चादर बिछाते हो तो पूरा एरिया कवर करता है ना, उसी तरह ब्लैंकेट बैन क्या होता है, ब्लैंकेट बैन बेसिकली पूरे लॉज को कवर करता है। तो ब्लैंकेट बैन ऑन शेयरिंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन विद आरटीआई एप्लीकेंट्स, इसके ऊपर भी उन्होंने कंसर्न जताते हुए एक चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था। मिस्टर वैष्णव हैड रिस्पॉन्डेड टू मिस्टर रमेश सेइंग कि ये जो भी अमेंडमेंट है इसका एम ही है टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द लॉ एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज सच एज सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स वुड रिमेन एक्सेसिबल। यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो मेन है, मेकिंग 4 पॉइंट्स बाय द वे ऑफ काउंटर रिस्पॉन्स टू द मिनिस्टर। मिस्टर रमेश का कहना था कि आई वुड देयरफॉर स्ट्रांगली अगेन अर्ज यू टू पॉज रिव्यू एंड रिपील द अमेंडमेंट मेड टू द आरटीआई एक्ट 2025। जैसे कि आपने पहले ही देखा है, ये जो इशू है has also exercised a broad spectrum of people from civil society, academics and political parties. Along with Mr. Ramesh, 130 ऑपोजिशन के एमपीज ने भी एक और लेटर साइन किया था इसी अमेंडमेंट को रिवर्सल रिक्वेस्ट करते हुए। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने भी अपने कंसर्न को सामने लाते हुए बोला है कि ये जो अमेंडमेंट है ये बेसिकली इट वुड स्ट्राइक आउट ऑल बट फर्स्ट 6 वर्ड्स इन सेक्शन 81J which exempts in information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest or which would cause unwarranted invasion of the privacy of individuals unless तो officials convinced हैं that the larger public interest justifies disclosure of such information provided that information which cannot be denied to the parliament or state legislature shall not be denied to any person। उनका ये कहना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट या किसी पब्लिक ऑफिशियल को डिनाई जो नहीं की जा सकती वो किसी भी पब्लिक के फिगर को या किसी भी पब्लिक को भी पब्लिक टू एनी अदर पर्सन भी डिनाई नहीं की जा सकती। इस लेटर का जब फाइनल जवाब आएगा प्रोबेबली ये केस हो सकता है पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, देन वी नो व्हाट इज बीइंग डन फाइनली। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज,
This is very important. One of the most literate states of India finally is going to be declared as fully digital literate as well. तो पिछले कुछ महीनों से 67 ईयर ओल्ड मिस्टर सी सारासू, जो कि एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के वर्कर है, फ्रॉम पुल्लापारा इन तिरुवनंतपुरम, ही हैज बीन यूजिंग हिज लेजर टाइम, मतलब फ्री टाइम जो है उनका, टू वीडियो कॉल हर रिलेटिव्स एंड वॉच यूट्यूब वीडियोस. On the other hand, 75-year-old Mr. Krishna Kumar is now using WhatsApp या mobilize people from neighborhood for an anti-drugs campaign. Until recently दोनों ही डिजिटल इलिटरेट्स थे, उनको बिल्कुल भी फोन वगैरह टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता था, जिनके लिए टेक्नोलॉजी वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक. The two are now part of over 21 lakh people who have completed the local self-government departments Digi Kerala digital literacy program, making Kerala the first ever state to achieve digital literacy. Speaking to the Hindu again, Mr. LSG Minister M.K. राजेश, उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट वेट कर रही है फॉर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का कंफर्मेशन फॉर एन इवेंट टू मेक द ऑफिशियल अनाउंसमेंट दैट यस, केरला इज द फर्स्ट एवर स्टेट to have attained 100% digital literacy. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट. ऐसा कीव यानी यूक्रेनियन की एम्बेसी का कहना है कि रशिया ने इंडियन फार्मास्यूटिकल फर्म के वेयर हाउसेस को टारगेट किया है. सो रशिया हैज डेलिबरेटली बॉम्ब्ड अ मेजर इंडियन ओन्ड फार्मास्यूटिकल वेयरहाउस यूक्रेन में. ऐसा एम्बेसी ऑफ यूक्रेन ने अनाउंस किया है न्यू दिल्ली में ऑन संडे. The assertion from Ukrainian side coincides with the 78th anniversary of India-Russia diplomatic ties, जो कि रशिया ऑफ एम्बेसी ने एम्बार्क किया था. The attack on Kusum Healthcare's storehouse in Kyiv showed the all-out nature of war between Russia and Ukraine, which has escalated in the recent weeks. A Ukraine-based representatives Kusum Healthcare उन्होंने The Hindu को बताया. Today, to quote them, a Russian missile struck the warehouse of Indian pharmaceutical company Kusum in Ukraine while claiming special friendship with India. Moscow deliberately targets Indian businesses, destroying medicines meant for children and the elderly. अब देखने को ये है, is India going to react to this news? Is India going to confirm or deny this news? Or is India going to take some step in retaliation to whatever Russia has done? Coming on to the next newspaper, अगेन वेस्ट बंगाल के ही एक रीजन भानगर में वक्फ के ऊपर हुई एक और प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट. So violence erupted in Bhangar in the South 24 Parganas in the West Bengal on Monday during protest against the Waqf Amendment Act 2025, even as violence affected areas in the state's Murshidabad district, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था अभी were slowly limping back to normalcy with no major incident in the past 36 hours. जो ये वायलेंस इस जगह पे सामने निकल कर आया during protest by a gathering called by Indian Secular Front leader and MLA Mr. Navshad Siddiqui. A mob attacked police personnel and 5 motorbikes used. तो धीरे धीरे करके हमको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये वायलेंस वेस्ट बंगाल को कैप्चर कर रहा है. अगर हम बाकी स्टेट्स ऑफ द कंट्री देखें, वहां पे भी कुछ प्रोटेस्ट सामने निकल के आ रही है, बट इस लेवल का वायलेंस शायद कहीं नहीं हो रहा है. अब यहाँ दो सवाल उठते हैं, क्या स्टेट की मशीनरी इनएफिशिएंट है यहाँ इस वायलेंस को रोक पाने में, या स्टेट की मशीनरी चाहती ही नहीं है इस तरीके के वायलेंस को रोक पाना? वी हैव टू सी. नेक्स्ट, चौकसी अरेस्टेड इन बेल्जियम एज इंडिया सीक्स एक्सट्रेडिशन. तो बेल्जियन अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है मंडे को कि दे हैव अरेस्टेड मिस्टर मेहुल चौकसी, अ फ्यूजिटिव डायमंड बिजनेसमैन,
in custody after he was arrested over the weekend. He is wanted alongside his nephew Nirav Modi in a case by Punjab National Bank और इनके ऊपर 13,000 करोड़ के फ्रॉड का केस चल रहा है. सीबीआई ने काफी टाइम से परस्यू कर रहे हैं, 2018 से इनफैक्ट परस्यू कर रहे हैं उनका एक्सट्रेडिशन when he left the country. Mr. Choksi arrested by the Belgium Enforcement Agency on 12th of April, months after India moved a request seeking his extradition. Mr. Choksi is an Antiguan citizen now. He has attained that citizenship. Had moved to Belgium a few years ago, reportedly for cancer treatment. He is arrested near his home in Antwerp. सो अब फाइनली इंडिया की ऑलरेडी काफी टाइम से इंटरपोल के थ्रू ये एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है. एक्सट्रेडिशन बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी फ्यूजिटिव इंडिया में जो क्रिमिनल है या कोई भी ऐसा फ्रॉड वगैरह करके भगौड़ा है, भागे हुए हैं किसी और कंट्री में छुपे हुए, तो हम इंटरपोल के थ्रू रिक्वेस्ट डालते हैं टू एक्सट्राडाइट देम, कि किसी और कंट्री में अगर अरेस्ट किया उनको जाता है या पकड़ा जाता है, पहले तो हम वांटेड की रिपोर्ट डालते हैं ताकि उनको ढूंढे दूसरे कंट्रीज की पुलिस, और फिर अगर वो पकड़े जाते हैं तो दे आर सपोज टू बी सेंट बैक टू इंडिया. उसके लिए बहुत लंबा रिक्वेस्ट होता है. अभी हाल ही में तहव्वुर राना के बारे में हमने पढ़ा था. फाइनली उनको एक्सट्राडाइट किया गया फ्रॉम यूएस बैक टू इंडिया, इज कम डाउन टू इंडिया. बहुत सालों से हम इसके पीछे पड़े हुए हैं कि इस बंदे को एक्सट्राडाइट किया जाए बिकॉज ही वॉज अ मेन लीड इन द 26/11 अटैक्स इन मुंबई. हो सकता है बहुत ही जल्द हमको देखने को मिले फॉलोइंग दीज ट्रेंड्स कि मिस्टर मेहुल चौकसी को भी एक्सट्राडाइट किया जा सकता है. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. तेलंगाना पहला ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने नोटिफाई किया है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट्स. तेलंगाना गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तेलंगाना शेड्यूल कास्ट Rationalization of Reservation Act 2025. The state has issued a gazette notification on with 14th April 2025 as the appointed day for categorization of scheduled caste into 3 groups. Telangana has become the first ever state in India in the country to operationalize the classification of scheduled caste after Supreme Court's landmark judgment on August 1st last year जो आया था, upholding constitutionality of sub-classification of the scheduled caste category and scheduled tribes to grant separate quotas for the most marginalized groups amongst the communities. सब कैटेगराइजेशन का पॉइंट ये है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के अंदर भी कुछ कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड होती हैं. दे आर नॉट इवन विद इन देयर कम्युनिटी, ऑल द कम्युनिटीज आर नॉट एट पार या एट द सेम लेवल. तो उसमें भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज जिनको होती हैं जो और भी ज्यादा मार्जिनलाइज्ड, और भी ज्यादा पिछड़ी हुई है, जिनको और भी ज्यादा अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन कोटा अब बनाया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस सब क्लासिफिकेशन. एंड विच इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अप्लाइड दिस सब क्लासिफिकेशन? इट्स तेलंगाना. पिछले साल अगस्त में ही सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था इस तरीके का सब क्लासिफिकेशन करना. उसी के चलते तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया. सो पीपल, दैट्स प्रॉब्ली ऑल फॉर टुडे. बाकी सारी जो न्यूज वगैरह हैं दे आर मोस्टली कंट्रोवर्शियल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज. पॉलिटिकल न्यूज आपके नॉलेज पर्पज से इंपॉर्टेंट होती है लेकिन एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं होती है. एग्जाम में नहीं पूछी जाती कोई पॉलिटिकल न्यूज या कंट्रोवर्शियल न्यूज, अनलेस कोई नया अपॉइंटमेंट है, इस तरीके की कोई भी चीज है, तब तक एग्जाम में नहीं ही पूछी जाती है. ठीक है, सो आई विल सी यू गाइज अगेन टुमारो विथ, अब हम रोज का न्यूज़पेपर रोज ही डिस्कस करने वाले हैं. सो आई विल सी यू गाइज अगेन टुमारो. थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन. दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.